वेलकम टू नवी टेक एंड एंटरटेनमेंट। लव इज इन द एयर न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। इंगन बोलता है, भाई सच में ऐदा इधर ही है, जरा उधर तो देखो। और सरखान उधर देखता है और बोलता है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट हटाओ, मैं उसके पास जा रहा हूँ। इंगन उसको पकड़ता है और कहता है, नहीं नहीं तुम उसके पास नहीं जा सकते। वो उससे छूटता है और पानी के अंदर से ऐदा के पास जाने लगता है। ऐदा उसको देखती है और बोलती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम पूल के अंदर हो। सरखान पूछता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐदा बताती है, तुम उन पूल में नहीं जाते जहाँ और लोग भी नहाते हैं। सरखान, तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? सरखान कहता है, साबित तो कुछ भी नहीं, मगर ये सब तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ ऐदा। ऐदा बोलती है, सरखान बुलाट, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। सरखान पूछता है, अच्छा तो तुम पूल में भला क्या कर रही हो ऐदा? ऐदा कहती है, मैंने उससे प्रॉमिस किया है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए आई हूँ। सरखान पूछता है, और वो भला कौन है जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो? तभी किरास आवाज़ लगाती है, मैं आ गई। सरखान बुलाट, क्या तुम मेरे आर्म बैंड्स में प्लीज़ हवा भर दोगे? सरखान कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर वो उसके आर्म बैंड्स को फुलाने लगता है और उसको देख रहा है। और तभी किरास बोलती है कि मुझे आज ही स्विम करनी है, तुम इतनी देर में भरोगे, कल हो जाएगी। सरखान कहता है, तुम मेलो की डॉटर कहीं से कहीं तक नहीं लगती, ना उसकी तरह दिखती हो। किरास बोलती है, क्या आप मेरे बाल बांध देंगे, ये सारे बिखरे हुए हैं। सरखान कहता है, मुझे ये चीज़ नहीं आती। इंगन, ज़रा बाल बांधने में मेरी हेल्प करो। इंगन बोलता है, क्या भाई, मैं लड़कियों के बाल बांधने मुझे नहीं आते, मेरा लड़का है। वो दोनों फिर उसके बाल बांधने लगते हैं। ऐदा बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो उसकी 2 पोनी टेल बना देते हैं। वो मुस्कुरा रही है और ऐदा कहती है, ये तुमने क्या किया? इधर दिखाते हैं। आयदन कहती है, पीना देखो मेरे दिमाग में क्या आया, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? पीना बोलती है, ऑफ कोर्स आंट, कुछ भी आप बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आयदन कहती है, तुम ऐदा के ऑफिस में जाओ, वहाँ पर एक बैग रखा हुआ होगा, उस बैग में से छोटी बच्ची की आईडी निकालना और वो मुझे सेंड कर देना। पीना कहती है, आप जानती भी हैं आप ये क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आयदन बोलती है, पता है, दुश्मन के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। पीना कहती है, क्या ऐदा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाली है? ऐसा भला क्यों? आयदन बताती है, तुम्हारे सामने जब सब कुछ सामने आ जाएगा तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। इधर दिखाते हैं, ऐदा किरास के बाल बना देती है और बोलती है, लो ये हो गया। सरखान बोलता है, ये तुम्हारी तरह लगती है ऐदा, मुझे नहीं पता क्यों, मगर तुम्हारी तरह ही है। इधर पीना ऐदा के ऑफिस में आ जाती है और उसका बैग उठा लेती है और पीछे करीम खड़ा है। वो बैग में से आईडी निकालती है और किरास की फोटो खींच के आयदन को भेज देती है। करीम पीछे से आता है और बोलता है, प्रिंसेस ये तुम क्या कर रही हो? तभी पीना खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तो यहाँ पर ड्राइंग लेने आई थी। और उसकी हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। तभी वो सुनकर करीम पूछता है, चलो अब सच बताओ। पीना बोलती है, अरे कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी इसलिए आई थी। फिर वहाँ से चली जाती है और करीम बोलता है, मुझे देखने आई थी सच में? और उसके हाथ से पौधा गिर जाता है। इधर पर दिखाते हैं, पैरल बताती है, कतर वाला प्रोजेक्ट कंफ्यूज हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। सरखान कहता है, लास्ट टाइम भी तुमने मुझसे यही कहा था और आखिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इंगन कहता है, नहीं भाई, उन्होंने मुझे भी यही बताया है, तो प्लीज इस बार इसको सीरियसली लो। सरखान बोलता है, मैं जानता हूँ इसके पीछे कौन है, मुझे अच्छी तरह पता है। पैरल बोलती है, सरखान हमें अभी के अभी जाना पड़ेगा और ये सारी चीजें सॉर्ट करनी पड़ेंगी। सरखान जाने के नाम से ऐदा की तरफ देखता है और ऐदा मुस्कुराने लगती है। पैरल पूछती है, तुम इसको क्यों देख रहे हो? ऐदा बताती है, क्योंकि सुबह से ये ट्राई कर रहा है ये बताने का कि ये वर्कोहॉलिक नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहा है। सरखान बुलाट, अब क्या करने वाला है? सरखान इधर उधर टहलता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है, अब हमें चलना चाहिए। तभी करीम आ जाता है और बोलता है, मिस ऐदा, इटालियन आने वाले हैं और ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। ऐदा बोलती है, ऐसे कैसे? अभी कैसे? अभी तो कुछ भी तैयार नहीं है, वो अभी से क्यों आ रहे हैं? सरखान, तुम इस्तांबुल जा रहे हो? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सरखान हाँ मुस्कुराता है और कहता है, मेरे साथ? सच में? चलो। इधर दिखाते हैं, आयदन के पास किरास की आईडी की फोटो आ जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाती है, मुझे पता था ये ऐदा की ही बेटी है। सैफी कहता है, अरे जरा देखिए तो, फादर के आगे डैश लगा है, वो मिस्टर सरखान नहीं हो सकते। आयदन बोलती है, और डेट ऑफ बर्थ तो देखो। सैफी, ये क्या हो गया? सैफी कहता है, जरा 1 मिनट रुकिए तो, मुझे काउंट तो करने दीजिए, 1 2 3 4 5।
आयदन बोलती है, क्या तुम मुर्गी के बच्चे गिन रहे हो? 1 2 3 4 5, क्या हफ्ते गिनने हैं? सैफी बोलता है, प्लीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, मैं सीरियस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आयदन बोलती है, अब हमें प्रूफ ढूंढना होगा कि सरकार ही इस बच्ची का बाप है। और अदम अपना हुलिया बदल के इंगिन के पास आता है और वो कहता है शिश, और पीछे जैसे इंगिन देखता है बोलता है अदम। अदम कहता है, मेरा नाम मत लीजिए, और वो फेंस के ऊपर से आने लगता है। इंगिन गेट खोल देता है। इंगिन पूछता है, अदम ये सब क्या है? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अदम बताता है, आपने कहा था ना सीक्रेट मिशन, इसलिए मैं ऐसा आया हूँ। इंगिन कहता है, इतना भी सीक्रेट नहीं है अदम, क्यों तुम पागलों वाली हरकतें करते हो? अदम बोलता है, अरे इंगिन बे, ये क्या बात हुई? आपने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। इंगिन बोलता है, देखो जान के पास जो लड़की है तुम्हें उसके पास जाना है। अदम बोलता है, हाँ क्या नाम था उसका? वाटरमेलन, चेरी, अरे क्या नाम था उसका? इंगिन कहता है, किरास, अब सुनो मेरी बात अपने कान खोलकर। तुम किरास के पास जाओगे, आराम से उसको खिलाओगे, कुछ करोगे और आराम से उसका एक बाल निकाल के मेरे पास लाओगे। अदम बड़बड़ाने लगता है। इंगिन उसके मुंह पे हाथ रख के चुप करता है और साथ में उसके बाल खींच लेता है। अदम बोलता है, क्या आपने मेरे बाल ही ले लिए? मैं जा रहा हूँ। इधर ऐसा बताती है कि मैं इस्तांबुल सरकार के साथ जा रही हूँ काम करने। मेलो पूछती है, ये काम की बात है या तुम सरकार के साथ काम करने जा रही हो? सही से बताओ। वो बताती है, रीज़न किरास भी है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ सरकार बच्चों के साथ कैसे रहता है। वो कहाँ गई? वो इधर उधर देखते हैं और किरास वहाँ से भाग जाती है। इधर दिखाते हैं, अदम झाड़ियों के पीछे से कहता है, एक बच्चे को संभालना मुश्किल है, यहाँ तो दो दो हैं। और यहाँ पर दोनों बच्चे जान और किरास खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तभी अदम आता है और बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? कितना बोरिंग गेम तुम लोग खेल रहे हो। मैं तुम्हें एक गेम बताता हूँ, जैसे बाल खींचने वाला गेम, जो जिसका बाल खींचेगा वो जीत जाएगा। किरास पूछती है, ये कैसा गेम हुआ? ऐसा कोई गेम नहीं होता। जान कहता है, मगर तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, तुम ये गेम भला कैसे खेलोगे? अदम उसकी तरफ देखता है और गुस्से से उसको घूरने लगता है। इतने में वो किरास के बाल पकड़ता है और उनको खींच लेता है। वो चिल्लाती है। जान को गुस्सा आता है, वो अदम के पैर पे अपना पाँव मारता है। तभी वहाँ अदा आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? अदम कहता है, अरे जान ने मेरा पाँव तोड़ दिया। तभी किरास बताती है कि अदम ने मेरे बाल खींचे और बहुत जोर से खींचे। एदा गुस्से में पूछती है, बाल खींचने का क्या मतलब है अदम? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अदम बोलता है, हम तो बस गेम खेल रहे थे, थोड़ा फन करने की कोशिश कर रहे थे। वो गुस्सा करती है और कहती है, चुप रहो। और किरास कहती है, आइंदा बाल खींचे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। इधर सरकान बुराक से बोलता है कि क्या तुम अपना काम साइड में कर दोगे? मुझे अपनी कार निकालनी है, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। बुराक बोलता है, तुम्हें काम है, इसका मतलब क्या हमें काम नहीं? सरकान कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बुराक कहता है, क्या तुम 5 मिनट आराम से इंतज़ार नहीं कर सकते? आराम से बैठ जाओ। और वहाँ बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एदा आ जाती है। वो पूछता है, क्या किरास भी जाएगी? एदा बताती है, हाँ मैं लोगों को भी कुछ काम है और बुराक भी बिजी है, तो इसको मैं ही संभालूंगी, मगर तुम्हारी गाड़ी तो 2 सीटर ही है। वो कहता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तभी बुराक पूछता है, एदा क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? एदा बताती है, हमें इस्तांबुल जाना है, मगर सरकार की गाड़ी 2 सीटर ही है। बुराक कहता है, अरे तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। सरकान कहता है, अरे वाह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, बहुत बढ़िया। एदा झुककर उसको तंज भरी नज़रों से देखने लगती है। वो बोलता है, तो चलो ऐसा कर लेते हैं, किरास अपने फादर के साथ जाए और एदा तुम मेरे साथ चलो। एदा बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो बुराक की गाड़ी की तरफ चल लेती है और पलट के सरकान को चढ़ाने के लिए बाय बाय करती है और गाड़ी में बैठ जाती है। और सरकान वहाँ पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। इधर दिखाते हैं, आयतन बहाने से जान को लेकर आती है ताकि वो किरास से मिल सके। वो बोलती है, और आइफा तुम कैसी हो? हमारे छोटे उस्ताद को भूख लगी थी। आइफा बोलती है, मैं ठीक हूँ। जान कहता है, मगर आंटी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं आपसे कितनी बार कहूँ? सैफी बोलता है, अरे किरास पहले आ जाए, फिर दोनों भाई बहन मिलकर आराम से खाएंगे। वो दोनों बताती हैं कि किरास तो यहाँ पर नहीं है, वो तो अपने डैड के साथ बाहर गई है। इधर इंगिन कहता है, अदम ये तुमने क्या किया? तुम्हें बस उसका एक बाल लेकर आना था। अदम बोलता है, अरे मैंने खींचा था, मगर वो चिल्ला दी, मैं क्या करता? इंगिन कहता है, अदम तुम्हें उसके बाल नहीं खींचने हैं, डू नॉट डेयर कि उसको हर्ट भी हो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा एविडेंस ढूंढने के लिए। अदम बोलता है, अरे बेफिक्र रहिए। तभी पीछे से पैदल आ जाती है और बोलती है, एविडेंस? कैसे एविडेंस की बात हो रही है? अदम कहता है, अरे मिस पैदल कोई बात नहीं, बस यह तो एक लड़की की बात कर रहे हैं और क्या। इंगिन को गुस्सा आता है, बोलता, क्या? कौन लड़की? कैसी लड़की? पैदल पूछती, कौन सी लड़की?
अर्दम कहता है अरे क्या नाम था उसका, वाटरमेलन चेरी। इंगिन उसके कंधे पे जोर से हाथ रखता है और बोलता है अर्दम कौन सी लड़की? वही लड़की ना जो तुम्हें कार से टक्कर मार के चली गई। मैंने तुमसे कहा जाओ जाके कैमरे में देखो और एविडेंस निकालो कि उसका क्या नंबर था। अर्दम कहता है हाँ मुझे जाना चाहिए और कैमरा चेक करना चाहिए। मिस्टर इंगिन आप सही कह रहे हैं। इधर दिखाते हैं बुराक एदा को सरकान के घर ला के बोलता है तुम श्योर हो तुम ये करना चाहती हो? एदा बोलती है हाँ एंड थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। तभी सरकान आ जाता है और कहता है वेलकम टू दी हाउस और बुराक चला जाता है। तभी किरास कहती है मॉम ने कहा कि वो इस घर को पहले से जानती है। वहाँ पे सरकान शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मॉम ने कहा? क्या मतलब है कि मॉम ने कहा? एदा बताती है अरे मेलू यहाँ पर आ चुकी है काफ़ी बार तो उसने ही बताया होगा। फिर वो अंदर चले जाते हैं। किरास पूछती है क्या आपके पास हॉर्सेस हैं, हम देख सकते हैं? सरकान बोलता है हाँ है मगर इस टाइम हम काम कर रहे हैं अभी नहीं देख सकते। किरास कहती है आप बोरिंग है और कहकर भाग जाती है। एदा बोलती है यहाँ कर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तुम काम के साथ अब भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। सरकान बोलता है ऑब्सेस्ड तो तुम भी हो, पूल छोड़कर तुम यहाँ पर काम करने ही आई हो। एदा बताती है इटली से प्रेजेंटेशन के लिए वो आने वाले थे इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर सरकान उठकर 2 मिनट के लिए जाता है। वो मेलो को कॉल कर देती है और बोलती है हाँ बोलो मेलो। मेलो कहती है हाँ तो मिस्टर सरकान को क्या किरास पसंद आई, उन्होंने उसके साथ खेला, क्या हुआ? एदा कहती है आराम से मेलो, ये आदमी रोबोट है। किरास यहाँ से उठ के चली गई है। मेलो बोलती है तो ऐसा करो किरास को सरकान के साथ अकेला छोड़ दो। फिर सरकान अपनी ऑनलाइन मीटिंग करने लगता है और किरास उसको परेशान कर रही है। वो कभी उसके इधर आती है कभी उधर आती है और उसको परेशान करे जा रही है। वो समझा रहा है और पीछे से एदा भी देख रही है। किरास बोलती है थोड़ा हंस भी लिया करो, हमेशा टेंस रहते हो। फिर प्रोजेक्ट के पेपर उठाती है और उस पर ड्राइंग बनाने लगती है और सरकान से पूछती है क्या तुमने कभी उड़ता हुआ घर बनाया है? सरकान बोलता है तुम क्या पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वो उसके तकिया उठा के मारने लगती है और कहता है होता है, तुम्हारे घोड़े कहाँ पर हैं? सरकान किरास से इरिटेट होता रहता है और उसे डांटता रहता है। पीछे से एदा भी देख रही है। इधर दिखाते हैं करीम बोलता है उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मिलना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी। तभी वो आगे बुराक को देखता है और पूछता है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? बुराक बताता है मैं एदा को इस्तांबुल छोड़ कर आया हूँ, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा सा थक गया। करीम पूछता है क्या सिस्टर एदा उस सरकान बुलाट के साथ में है? भाई मैं एक बात कहूँगा, आपको उस आदमी की वजह से हार नहीं माननी चाहिए, आप कितने सालों से उससे प्यार करते हो। बुराक कहता है मगर सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है ये भी तो देखना चाहिए। करीम बोलता है भाई अपने सेंसेस में आओ, वो तुमसे प्यार करेगी देख लेना। इधर दिखाते हैं किरास एक ड्राइंग बनाती है और वो एदा को दिखाती है कि देखिए मैंने ये बनाई है। तभी एदा उसको देख के बोलती है अरे वाह ये कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। फिर वो सरकान को दिखाती है। सरकान उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो फोन रख के बोलता है एदा तुमको क्या हो गया, तुम भला गुस्सा क्यों हो? एदा बताती है मैं गुस्सा अपने आप पर हूँ, मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी किरास आती है और बोलती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। इतने में इटली से फ़ोन आने लगता है। एदा बोलती है कि सरकार प्लीज़ 5 मिनट इसको संभाल लो प्लीज़। फिर वो उसको कुछ खिलाने के लिए ले जाता है और एदा वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग करने लगती है और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली एपिसोड्स।